नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी ही पत्नी से डरे हुए हैं। जी हाँ, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके का मामला ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, उससे जो मायने लगाए जा रहे हैं, उससे ये लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल यानी कि जो मैडम सीएम हैं, उनसे बुरी तरीके से डरे हुए हैं। ये ऐसा इसलिए है कि कई ऐसी फ़िल्में भी मौजूद हैं। असल में दरअसल देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल फ़िल्मों के भी काफ़ी शौकीन बताए जाते हैं। कई बार वो मूवी देखते हैं और मूवी देखने के लिए कई बार बाहर भी जाया करते थे। ऐसी फ़ोटो हमने कई बार उनकी क्लिक करवाई, जब वो कनॉट प्लेस के अंदर भी कई कई जगह पर अपने साथियों के साथ मूवी देखने जाते थे। तो ये जिस तरीके की कई मूवीज़ हैं, उससे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की एक तो ईगो हर्ट हो रही है कि उनकी पत्नी अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री बन जाती हैं या बना दी जाती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें किनारे कर दिया जाए। उसका एक कारण भी है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक एक्टिविस्ट से ऊपर कभी नहीं उठ पाए। यानी कि वो जिस तरीके से धरने प्रदर्शन और जिस तरीके से एनजीओ में काम किया करते थे, आज भी वो उसी तरीके की चीज़ों के अंदर फँसे हुए हैं, उनसे कभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो सुनीता केजरीवाल अपने ऑफिसर काल में वो भी आईआरएस रही हैं और बड़े पद पर और बड़े महत्वपूर्ण भूमिकाएँ उन्होंने अदा की हैं, अपने जो भी उनको पोस्ट मिली। तो अरविंद केजरीवाल को कहीं न कहीं ये डर सता रहा है कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं मैडम सीएम के पास चली गई और बाद में मैडम सीएम ने उन्हें हैकड़ी दिखा दी तो उनका क्या होगा? इस बात से डरे हुए हैं, इसीलिए वो अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दे पाए। इसके अलावा अपनी पार्टी के लोगों से भी अरविंद केजरीवाल डरे हैं। देखिए, एक बात बड़े गौर से सुनिए, जिसके बारे में आप बहुत समझते हैं ये बड़ा दबंग टाइप का आदमी है, क्या है, लेकिन बाद में उसके बारे में पता लगता है ये सबसे डरपोक आदमी था। आपने हिटलर के बारे में भी सुना हो, बहुत डरा करता था। आपने जो देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके बारे में भी कहीं-कहीं ये कहा जाता है, बल्कि लिखा भी गया है कि वो बहुत डरती थी और हर आदमी पर शक करके चलती थी। तो इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी अंदर-अंदर अपने ही लोगों से डरे हुए हैं और उन्हें उनकी जो फितरत रही है, पार्टी के अंदर जो भी आदमी उन्हें मजबूत नज़र आया, यानी कि उसे ऐसे लगा कि आने वाले समय में ये आदमी कभी भी उन्हें चैलेंज दे सकता है, तो उसको उन्होंने बाहर निकाल कर फेंक दिया। चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो शांति भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो। ऐसे सभी लोगों को बाहर निकाल कर फेंका था अरविंद केजरीवाल ने। तो अब एक बड़ी बात ये है कि केजरीवाल जिस तरीके से ये सारी जो उनकी कार्यशैली है, उसको एक तरीके से हमने आपको परत दर परत एक-एक करके आपके सामने रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश में के अंदर अब एक नई परिपाटी डाल दी है कि जेल के अंदर से सरकार चलाई जाए। हालाँकि ये संभव नहीं है, कानूनी जानकार जो बताते हैं, 1-2 दिन में इसमें बड़ा फैसला, बड़ा बदलाव आने वाला है। जो राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा है कि किसी भी दिन जो विलेन के रूप में विनय कुमार सक्सेना हैं, एलजी जो हैं, वो सामने आएँगे और देश के अंदर दिल्ली के अंदर आपातकाल लगाने की घोषणा करेंगे कि या तो आप पार्टी का मुखिया बताइए या हम इसमें आपातकाल लगा देते हैं, जनता के काम नहीं रुकेंगे। इस तरीके के जो ड्रामेबाज़ी जो अभी चल रही है, क्योंकि अभी तक जो हमारे सोर्स बताते हैं, ईडी ने आज बाकायदा खुलासा भी किया है इस बात का कि ईडी के हर चप्पे-चप्पे पर जो ईडी दफ्तर है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल को रखा गया है हिरासत में, वहाँ के चप्पे-चप्पे में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनको रात-दिन वॉच किया जाता है बाकायदा। इसमें कहीं पर भी ऐसा दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल कोई पर्चा साइन करें, कोई पर्चा भेजें या किसी तरीके का कोई पर्चे को लिखें। और खासतौर पर कंप्यूटराइज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं है, तो ईडी ने इससे बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। यानी कि देखा जाए तो दिल्ली की जो जनता है, यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को गुमराह करने की जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, सचमुच ये बहुत बड़ा एक धोखा है दिल्ली की जनता के साथ।
क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर बाहर नहीं आया। दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर थे, जब हिरासत से बाहर थे, तब उन्हें कभी दिल्ली की जनता के पानी, बिजली और इन सब की चिंता कभी नहीं हुई है। बिजली के इतने बड़े हुए बिल इन्होंने अपने ही फर्जी मीटर लगवाकर अपने ही ठेकेदार से लगवाए और पानी के बिल आ गए, बिजली के बिल आ गए, नाली खड़ंजे इन्होंने नहीं बनाए। जब एलजी वीके सक्सेना ने फोटो ट्वीट कर दी तो इन्होंने कहा देखिए एलजी क्या कर रहा है। बहुत बदतमीजी से जिस तरीके से बोला गया, तो ये सारी चीजें लेकिन अब उन्हें ये याद आ रही है। दरअसल है क्या, जो कानूनी जानकार बताते हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी उनकी गिरफ्तारी और उनपे जो भ्रष्टाचार और जितने चार्जेस जो उनकी इमेज को खत्म कर देंगे, आने वाले समय में उनको गुमराह करने के लिए, उनको दबाने के लिए इस तरीके की बार-बार अपनी पार्टी के लोगों से ये चीजें बाहर निकलवा रहे हैं और ये सारा एक प्रोपेगेंडा है जो चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से। अब हम इससे आगे बताते हैं। केजरीवाल ने जैसा कहा वैसा करके भी दिखा दिया। वो अभी तक अड़े हुए हैं और किसी भी तरीके से वो इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है इस पे और बिना कागज कलम और कंप्यूटर के किस तरह अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को आदेश भेज रहे हैं, इसकी बाकायदा जांच की जा रही है। और ये सारा अभी बहुत जल्दी ईडी हो सकता है, परसों इनकी कोर्ट के अंदर 28 तारीख को पेशी है। हो सकता है ईडी बाकायदा इस बारे में एक नोट भी रखेगी, रखने जा रही है, जो बनाया जा रहा है, तैयार कर लिया गया है ईडी के लीगल लोगों की तरफ से कि वो केजरीवाल किस तरीके से झूठ फैला रहे हैं। इसका खुलासा परसों शायद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब इसमें 2-3 चीजें हम आपको और बताते हैं। अगर अगर अरविंद केजरीवाल अगर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात कहते हैं, तो फिर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे लोगों को उन्होंने क्यों बाहर निकाला? क्यों उनसे मंत्रालय वापस ले लिया? क्यों उन्हें एक लोकल सा नेता बनाकर छोड़ दिया? संजय सिंह आज जेल के अंदर बंद है, उनको उनको अब किनारे कर दिया गया पूरी तरीके से। अगर अगर के ऐसा हो सकता है, तो ये भी हो सकता था कि उनको शपथ दिला देते, दोबारा मंत्री बना देते, बिना बिना मंत्रालय का मंत्री बनाकर रख देते, लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल ने किया नहीं और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के अंदर किसी की भी एंट्री नहीं दी। ये बड़ी बात है। तीसरी बात ये दूसरा पॉइंट ये है कि अरविंद केजरीवाल लालू यादव और हेमंत सोरेन की तरह भी कर सकते थे, लेकिन लालू यादव हेमंत सोरेन की तरह अगर करते, इन दोनों ही मामलों में देखा जाए तो जो लालू यादव की पत्नी थी राबड़ी देवी, वो बहुत ज्यादा, वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, कहा जाता है कि बिल्कुल अनपढ़ मुख्यमंत्री बनी थी और उन्हें कुछ नहीं आता था, इसलिए वो लंबे समय तक लालू यादव के साथ चली। इधर आप हेमंत सोरेन को अगर देखेंगे, हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को बनवाना चाहते थे, लेकिन इस पर पार्टी में हंगामा मच गया और पार्टी ने उनको बनने नहीं दिया, तो चंपई सोरेन को बनाना पड़ा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे करते हैं, तो शायद पार्टी के लोग इस बात पर राजी ना हो। इस बात का झगड़ा जो सुनने में आ रहा है, इस बात का झगड़ा भी हुआ है, इसीलिए मैडम सीएम के नाम पर किसी भी तरीके से पार्टी के अंदर सहमति नहीं बन पाई थी। ये वीडियो हमने बहुत पहले, जब अरविंद केजरीवाल लगातार मीटिंग बुला रहे थे और मैं भी हूं आम आदमी की मुहिम चला रहे थे, हमने तब भी आपको वीडियो जारी करके कहा था कि जो मैडम सीएम के नाम पे पार्टी के अंदर कोई तैयार नहीं हुआ है, अरविंद केजरीवाल अलग थलग पड़ गए हैं इस फैसले पर, तो इसलिए भी शायद वो बैकफुट पे चले गए, तो अब अपनी पत्नी को नहीं बनाना चाहते हैं। और दूसरा एक और तीसरी बात है कि उन्हें इस बात से डर लग रहा है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से, क्योंकि पहले भविष्य के अंदर भी कई ऐसी फिल्में हैं और कई ऐसे राजनीतिक प्रकरण हैं जिनको देखकर कई ओटीटी पर कई फिल्में बनाई गई, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको बात बताते हैं कि एक सीरीज थी, उसमें हुमा कुरैशी के किरदार था जिससे डर गए अरविंद केजरीवाल, और उत्तर प्रदेश में मंत्री दया शंकर की पत्नी स्वाति सिंह की कहानी से ये कहानी पर बनाई गई थी। दरअसल ओटीटी पर मौजूद महारानी की कहानी बिहार की राजनीति में एक महिला मुख्यमंत्री की कहानी है। जो भीमा भारती बिहार की मुख्यमंत्री होते हैं, किसी कारणवश उनको रिजाइन करना पड़ता है और वो अपनी पत्नी रानी भारती को मुख्यमंत्री बना देते हैं। ठीक है।
मुख्यमंत्री बनने के बाद वे जो बहुत चुप-चुप और गूंगी गुड़िया बनी हुई थी उनकी पत्नी, वो शुद्धिकरण में लग जाती है और अपने पति के आदेश मानने से इनकार कर देती है। बाद में भीमा भारती बहुत कोशिश करके भी अपनी पत्नी को कुर्सी से नहीं हटा पाते। एक कहानी। दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश में परिवहन मंत्री दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह की भी यही कहानी है। बीजेपी ने दयाशंकर से मायावती के लिए कभी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। मामला बढ़ने के बाद अपने जो पति के बचाव में उतरी स्वाति सिंह इस तरह हाईलाइट होती कि पत्नी की जगह पर पार्टी ने उन्हें विधायक का टिकट दे दिया, यानी कि दयाशंकर की जगह स्वाति सिंह को टिकट दे दिया। और बाद में जब वो बन गई तो उन्होंने अपने पति के आदेशों को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसी तरीके से ये जो आपने एक संजय दत्त की भी फिल्म है, संजय दत्त की फिल्म में उनकी पत्नी जब संजय दत्त जेल चले जाते हैं, वो अनपढ़ होते हैं, हरियाणा की एक कहानी है वो। उसमें संजय दत्त नहीं, जो अभिषेक बच्चन बाकायदा जेल चले जाते हैं और जेल जाने के बाद उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। बाद में उनकी पत्नी सभी उनके आदेश मानने से इनकार कर देती है और बैठक करके अपने पति को ही बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो अरविंद केजरीवाल शायद इस तरीके की कहानियों से बुरी तरीके से डर चुके हैं, इसलिए वो कभी भी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने से पीछे हट रहे हैं। तो आप समझिए जिस तरीके की सारी चीजें चल रही हैं, उससे लगता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं सुनीता केजरीवाल को आगे नहीं लाना चाहते हैं। एक और जो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये भी है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का अब कोई भी भरोसे का आदमी नहीं बचा है और उन्हें नहीं लगता कि कोई आदमी कभी कहीं ऐसा ना हो कि शीश महल से भी हाथ धोना पड़े और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़े। तो ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि आतिशी मार्लेनो नंबर 2 पर है, सरकार के अंदर सबसे ज्यादा विभाग लेकर उनका बनता है। इसके साथ ही जो आप देखेंगे कि सौरभ भारद्वाज सबसे ज्यादा एक्टिव हुए हैं अचानक। अ, इसके अलावा जो सबसे वरिष्ठतम साथी हैं वो गोपाल राय हैं। सरकार के अंदर बहुत चुप रहते हैं, बड़े सादगी से जीते, बड़े सादगी से बात भी करते हैं और वो बहुत अपने आप को संतुलन बनाकर शुरू से ही चल रहे हैं। कभी विवादों में भी उनका विवादों से कोई नाता नहीं रहा, मंत्रालय भी उन्होंने कभी इस तरीके के नहीं लिए, बहुत आराम से काम करते हैं। तो इनको भी बनाया जा सकता था, लेकिन इन पर भी अरविंद केजरीवाल विश्वास नहीं करते हैं। बहरहाल जो भी हो, आने वाले समय में उनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय बहुत जल्दी उन पर एक्शन लेने वाला है। और अगर जिस तरीके से जो सिख फॉर जस्टिस के आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो वायरल हुआ है, अगर फैक्ट चेक में वो सारी चीजें सही पाई गई और आरोप सही पाए गए तो बहुत जल्दी जो एनआईए, जो हमारी रॉ, जो आईबी इन पर कार्रवाई में जुटी हुई है, इनकी इनकी कुंडलियों को खंगाल रही है, इनकी सीडीआर चेक कर रही है, इनके पूरे लोकेशंस चेक कर रही है। इन सबको अगर इन सब में अरविंद केजरीवाल का नाम आ जाता है तो उनका बाहर आना मुश्किल है। गृह मंत्रालय बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल पर बहुत तगड़ी कार्रवाई करने वाला है और एनआईए हो सकता है एनआईए उनकी गिरफ्तारी डाल दे। अगर एनआईए उनकी गिरफ्तारी डालती है तो अरविंद केजरीवाल समझिए लंबे समय के लिए अंदर जाएंगे और जिस विचारधारा की ये बात करते हैं वो विचारधारा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी और राष्ट्रद्रोही नेता में तब्दील हो जाएगी। बहरहाल जो भी हो, आपको अगर हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।